Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new learning video. So as promised, today I am here with the entry special video. So previous videos में ऐसा mention किया गया कि जल्द ही मैं एक special एंट्री मेथड को क्रिएट करूंगा जिसमें हम तीन टाइप के एंट्री डिस्कस करेंगे आज के दिन, विच इज एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव एंड मोर कंजर्वेटिव मेथड एंड रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि मैं कौन सी एंट्री मेथड यूज करता हूं एंड कैसे वो एंट्री मेथड्स को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये तीन टाइप्स तो चलो एक बार को सबको पता है, बट कैसे वो एंट्री एग्जीक्यूट करना है तो वो आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लॉजिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो बिगिन करेंगे आज के वीडियो को विद अ जनरल स्टेटमेंट और जनरल क्वेश्चन कि हमने ज्यादातर या सभी ने इस क्वेश्चन को सोचा होगा कि इस मार्केट में क्या लॉस करना आसान है। जैसे सभी को अगर लॉस हो रहा है, मैक्सिमम पीपल इनटू द मार्केट आर मेकिंग लॉस, सभी को ये स्टेटमेंट पता है कि जैसे कि हमारा जो कम्युनिटी है इस यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम लोग ट्रेडर्स इनटू द मार्केट हैं, तो सभी को ये स्टेटमेंट पता है कि 95 to 96% लोग लॉसेस करते हैं, कि प्रॉफिट मेकिंग क्लब काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा जो परसेंट है वो कम है। तो लॉसेस ज्यादा लोग करते हैं, तो लॉसेस करना क्या आसान है? अगर ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ लॉसेस करना आसान है। तो अगर कोई लॉसेस कर रहा है, कोई ऐसा ट्रेडर है जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो क्या अगर आप उसके ट्रेड अपोजिट पंच करें कि सेम टाइम किसी ने कॉल ऑप्शन बाय किया या उसने फ्यूचर्स बाय किया, आप सेम टाइम पर उसको एग्जिट करें, उसको एंट्री लें और जब वो एग्जिट करे तो आप उसके अपोजिट साइड का ट्रेड वहां पर एग्जिट करें, तो लॉस मेकिंग ट्रेडर के ट्रेड कॉपी करके अपोजिट करने से क्या आपको प्रॉफिट होगा? तो ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में कभी ना कभी किसी फेस ऑफ टाइम पर आया होगा कि अगर लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो जाहिर सी बात है लॉस पीएनएल है, अगर आप अपोजिट करोगे तो वहां पर आपको उसका प्रॉफिट होना चाहिए। तो स्टेटमेंट वाइज तो ये बिल्कुल ट्रू है, बट क्या वाकई में अगर हम इससे तो हम हर कोई ऐसा करने लगे कि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को पकड़ लिया एंड उनके फिर अपोजिट ट्रेड हमने पंच किया या ज्यादा क्वांटिटी में हमने अपोजिट ट्रेड पंच किए, तो वी विल मेक मोर मनी एंड लॉसेस भी वहां से निकल आएगा एंड प्रॉफिट्स भी ज्यादा होगा। सो इज इट अ गुड आइडिया टू मेक मनी इनटू द मार्केट कि लॉस मेकिंग ट्रेडर के अपोजिट ट्रेड पंच किया जाए? तो देखिए द आंसर इज नो, कि अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर का भी अपोजिट ट्रेड पंच करते हैं तो इस साइकोलॉजी को समझिएगा कि ये क्वेश्चन हमने क्यों यहाँ पर आज के दिन डिस्कस किया है। क्योंकि देखिए जितना इस मार्केट में प्रॉफिट करना आसान है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जितना इस मार्केट में प्रॉफिट करना कठिन है उतना ही इस मार्केट में कंसिस्टेंटली लॉस करना कठिन है। अगर कोई भी कंसिस्टेंटली लॉस करके यहाँ पर आए या कंसिस्टेंटली लॉस को सस्टेन कर सकता है तो कहीं ना कहीं उसमें स्किल्स हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, या वो प्रॉफिट्स या अपने आप में वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली बन सकता है। बट ऐसा नहीं होता है, जितना इस मार्केट में प्रॉफिट करना कठिन है उतना ही इस मार्केट में लॉसेस करना कठिन है। कि अगर आप देखिए, थोड़ा फनी स्टेटमेंट है कि लॉस करना कठिन कब से इस मार्केट में हो गया, बट एक्चुअल में अगर इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे या आप कभी खुद से अपने आप से, जैसे आज तक हमने कई सारे जो एक ट्रेडिंग जर्नी होता है, जो आप सभी मेंबर्स हैं, आप सभी अपना जर्नी देखेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द लाइफ या बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी लाइफ की अगर बात करेंगे तो हर दिन हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप्स को ढूंढने की कोशिश की है। तो जितना मुश्किल या स्ट्रगल फेस या एनालिसिस आपको उन चीजों में लगा है, आप सिमिलर फाइंड आउट करेंगे जब आप लॉस मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप फाइंड आउट करने जाएंगे। आज ही आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि चार्ट्स को ओपन करिए और कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग सेटअप ढूंढने की कोशिश करिए। अगर हमें लॉस मेकिंग कंसिस्टेंटली सेटअप मिल गया तो हम उसका अपोजिट कर सकते हैं और हम वी कैन मेक मनी इनटू द मार्केट, बट ऐसा नहीं है। जितना इशू, प्रॉब्लम, स्ट्रगल एक रिटेलर या बिगनर ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप को फाइंड आउट करने में फेस करता है, यहां वहां से सीखता है, कई सारे कोर्सेस करता है, मार्केट्स में आवर्स स्पेंड करता है, वो सेम काइंड ऑफ स्ट्रगल फेस करेगा टू फाइंड अ लूजिंग ट्रेडिंग सेटअप। सो एंट्री को अगर डिस्कस किया जाए तो आज के दिन हम तीन तरह की एंट्रीज को यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहला होता है, देखिए, एग्रेसिव एंट्री, अनादर वन इज मिड कंजर्वेटिव एंट्री, अनादर वन इज कंजर्वेटिव एंट्री। कि एक थोड़ा यहाँ पर एग्रेसिव है और इसको अगर एक पैरामीटर कंपैरिजन के लिए लिया जाए तो कंफर्मेशन के पैरामीटर से समझ सकते हैं कि कंफर्मेशन के ज्यादा पहले लेना होता है एग्रेसिव एंट्री, कंफर्मेशन के थोड़ा पहले लेना होता है मिड कंजर्वेटिव एंट्री,
कंफर्मेशन के बाद लेने को कहते हैं कंफर्मेटरी एंट्री और कंजर्वेटिव एंट्री। तो एंट्री जितना लेट होगा ये मार्केट का फैक्ट है, कंफर्मेशन आप जितना लेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम लूज होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम लूज होगा उतना ही आपका रिस्क मैनेजमेंट छोटा होता जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट साथ ही साथ छोटा होगा, जितना कंजर्वेटिव एंट्री लेंगे साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, एंड vulnerability or hitting the SL of the trade, the chances will be increasing of losing into that particular trade. So आइए चार्ट्स के थ्रू चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर तीनों एंट्रीज को कंफर्मेटरी लेवल से अंडरस्टैंड किया जाए तो किसी भी दिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्टिकुलर डे, जैसे अगर 3rd of जुलाई से अंडरस्टैंड किया जाए, सो यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन अगर देखेंगे तो हॉल्ट एनालिसिस, स्विंग एनालिसिस के बेस पर अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो सबसे पहले वेट किया जाता है एक बाइंग स्विंग का। तो ये मार्केट का ये पर्टिकुलर बाइंग स्विंग आया, तो यहां पर देखेंगे ये एक दो रेड कैंडल क्रिएटेड है या छोटा मोटा रिट्रेसमेंट क्रिएटेड है। तो हॉल्ट एनालिसिस में एक सिग्निफिकेंट हॉल्ट का वेट किया जाता है कि एक सेलिंग प्रेशर मार्केट्स में देखने को मिले। सो इस पर्टिकुलर बाइंग स्विंग के बाद देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट हॉल्ट किया, जहां से एक सिग्निफिकेंट सेलिंग या मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ। तो इस सिग्निफिकेंट सेलिंग में देखिए 2-3 कैंडल्स जब क्रिएट होता है तो हॉल्ट एनालिसिस में ऑब्जर्व किया जाता है, एक रेंज को मार्किंग को किया जाता है। तो सिंपल स्टेप हम हॉल्ट एनालिसिस का फॉलो करेंगे एंट्री को समझने के लिए कि बाइंग स्विंग के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, जहां भी हॉल्ट लेगा वहां पर रेजिस्टेंस मार्किंग करेंगे। तो हॉल्ट एनालिसिस का रूल है कि अगर मार्केट बाइंग स्विंग क्रिएट किया, इसके बाद हायर लेवल्स पर सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो बाइंग साइड का ब्रेकआउट आने का वहां पर प्रोबेबिलिटी होता है और बाइंग साइड का एग्जीक्यूशन किया जाता है। अगर यहां पर सेलिंग स्विंग होगा, सेलिंग स्विंग के बाद हॉल्ट होगा, तो मार्केट क्या करना चाहिए, सपोर्ट लेवल को सस्टेन करना चाहिए, तो यहां पर हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। तो हॉल्ट एनालिसिस को एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, लॉजिक्स को एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग स्विंग बनाता है तो बाइंग स्विंग अगर होल्ड करता है, हायर लेवल को टेस्ट करता है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी होता है बाइंग साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। वाइस वर्सा हो गया सेलिंग स्विंग का। कंफर्मेशन कब आएगा, कंफर्मेशन को पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद एंट्री को कंपेयर करेंगे कि एग्रेसिव, मिड कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव एंट्री अकॉर्डिंग टू द कंफर्मेशन कहां कहां बनाई जा सकती है और किसको एग्रेसिव कहा जाएगा, किसको कंफर्मेटरी कहा जाएगा। तो सेलिंग स्विंग का कंफर्मेशन कब आएगा, जब सेलिंग स्विंग आ जाएगा, मार्केट नीचे हॉल्ट करेगा, टेस्टिंग करेगा, लोअर हाई क्रिएशन करेगा, देन ब्रेकडाउन पर कहा जाता है इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ द सेलिंग स्विंग। इसके बाद जो अनादर दो पैटर्न है कि अगर बाइंग स्विंग बनाया, होल्ड नहीं किया, लोअर लेवल्स पर आ गया, तो अगेन लोअर लेवल्स पर अगर मार्केट बाइंग स्विंग को रिवर्स कर देता है 60-70% से ज्यादा, पहले स्विंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मार्केट क्या करता है कि बाइंग स्विंग बनाया है और ये पूरा 60-70% रिवर्स हो जाता है, तो यहां पर फिर अपने आप में ये एक कंफर्मेशन होता है कि मार्केट सेलिंग साइड का हो गया है। फिर मार्केट्स में स्ट्रेंथ को नहीं कहा जाएगा कि स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। तो बाइंग स्विंग का 60-70% से ज्यादा रिवर्सल होने पर कहा जाएगा कि आज का मार्केट सेलिंग साइड हो गया। तो फिर वहां पर नहीं देखा जाएगा कि होल्ड करना चाहिए, टेस्टिंग आना चाहिए, नहीं, नथिंग। सीधा अगर बाइंग स्विंग रिवर्स हो गया तो वो अपने आप में एक कंफर्मेशन है कि अब मार्केट में यहां पर स्ट्रेंथ नहीं बचा है। और इसका वाइस वर्सा कि अगर पहला सेलिंग स्विंग है और बाइंग साइड अगर रिवर्सल हो जाता है तो अपने आप में ये कंफर्मेशन है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है। तो ऐसे हॉल्ट एनालिसिस में ये 4 केस के बेसिस पर स्ट्रेंथ या वीकनेस इनटू द मार्केट या डायरेक्शन को प्लान किया जाता है। अब इसके बेस पर देखिएगा, अगर डिस्कशन करें, जैसे ये तो फेल हो गया एग्जाम्पल, तो अगर एक वर्किंग एग्जाम्पल का अगर डिस्कशन देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हम डिस्कस करें, बिगिन करें, उस एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए वर्किंग लेंगे जिससे हम अच्छे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेस्ड ऑन दीज 4 रूल्स अगर आज के दिन देखेंगे तो क्या हुआ, सबसे पहले मार्केट्स ने क्या किया, बाइंग स्विंग क्रिएट किया, एक ओवरऑल स्विंग देखा जाता है। इसमें सेलिंग कैंडल भी आया है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता तो चलता, हम फिर भी क्या करते, इसको बाइंग स्विंग कंसीडर करते, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो जब भी मार्केट में पहला बाइंग स्विंग आए तो मैंने क्या अभी डिस्क्राइब किया कि हॉल्ट आने पर रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे। तो ये बाइंग स्विंग आया, बाइंग स्विंग के बाद क्या किया, मार्केट यहां पर हॉल्ट किया। अब ये बाइंग स्विंग देखिए कहां से काउंट होगा, ये बाइंग स्विंग काउंट होगा इंट्राडे रेंज से, कि आज के दिन मार्केट यहां तक गिरा है,
इसके बाद डोमिनेशन कहां से आया, इंट्राडे लो से आया, यहां से बायर ने रिवर्स किया है, ओपनिंग से नहीं आया जो सिर्फ इतना सा बाइंग स्विंग कंसीडर करेंगे। आज के दिन टोटल लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल देखेंगे तो यहां से बायर ने पुश किया है मार्केट को इस पर्टिकुलर इंट्राडे हाई तक, तो ये पूरा बाइंग स्विंग कहा जाएगा। तो आज का ये पर्टिकुलर बाइंग स्विंग है, यहां मार्केट हॉल्ट किया तो रेजिस्टेंस लेवल को हमने मार्क कर दिया, तो ये यहां पर हमारा आज का रेंज आ गया। अब इस रेंज में ऑब्जर्वेशन देखिएगा तो कंफर्मेशन पहले डिस्कस करेंगे। कंफर्मेशन कब आएगा, जैसे मैंने कहा अगर पहला बाइंग स्विंग होगा तो मार्केट क्या करना चाहिए, हायर लोज का क्रिएशन करना चाहिए, हायर लोज क्रिएशन के साथ रेजिस्टेंस टेस्टिंग करना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, ये हायर लोज हो गया, ये रेजिस्टेंस टेस्टिंग हो गया। रेजिस्टेंस मतलब एग्जैक्ट टेस्टिंग नहीं हम चाहते हैं, एग्जैक्ट टेस्टिंग जरूरी नहीं है, अगर रेजिस्टेंस लेवल तक भी पुश हुआ है जैसे यहां हुआ है यहां हुआ है तो इट्स मोर देन इनफ फॉर द कंफर्मेशन। तो हायर लो क्रिएशन के साथ जब मार्केट हायर लेवल को टेस्ट करेगा, टेस्ट के बाद जब अगेन यहां से प्रोसीड ही करने लगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कहीं कहूंगा कि आई एम वेरी श्योर या इट्स एन हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन की यहां से मार्केट बाइंग साइड का ब्रेकआउट देगा। तो कंफर्मेशन कहां पर आया है, यहां पर आया है। ये पर्टिकुलर अगर प्रॉपर ही कंफर्मेशन की कैंडल अगर मैं मार्क करूं तो इस पर्टिकुलर कैंडल ने ये पर्टिकुलर इंट्राडे हाई को ब्रेक किया है या उसके आसपास क्लोजिंग आया है, तो इसमें कंफर्मेशन आ गया है, तो यहां से बाइंग साइड का ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया कंफर्मेटरी पॉइंट कि यहां पर कंफर्मेशन आया है। तो पीछे से एंट्री को समझना स्टार्ट करेंगे कि तीन टाइप की एंट्री मैंने डिस्कस किया था कि एक तो एग्रेसिव एंट्री है, मिड कंजर्वेटिव एंट्री है, एक कंजर्वेटिव एंट्री है। तो कंजर्वेटिव एंट्री हमेशा होता है कंफर्मेशन पर, कि जब पूरा कंफर्मेशन ऑफ द मार्केट आ जाए कि ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट देखेंगे, हॉल्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पर प्रॉपर कंफर्मेशन आ गया है कि ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट में स्ट्रेंथ था, बाइंग स्विंग को प्राइसेस ने होल्ड किया। तो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन कैसे हुआ, आज के दिन जब मार्केट हायर लेवल्स पर प्राइसेस होल्ड कर रहा था, तो इस कंसेप्ट से यहां पर कंफर्मेशन हुआ कि प्राइसेस में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के बाद ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाज द कंफर्मेशन। तो लास्ट कंजर्वेटिव एंट्री कब होता है, ब्रेकआउट पर होता है। सो कंफर्मेटरी एंट्री में यहां पर एंट्री होगा तो क्या होगा, क्लोजिंग कैंडल पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहां कहीं हमारा प्लेसिंग होगा एंड इसके बाद ट्रेड को यहां पर होल्ड किया जाएगा। तो कंटिन्यूअस मोमेंटम हुआ है तो वी विल बी बुकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और रिवॉर्ड रेशियो इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रेड। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ एंट्री आता है वो होता है मिड कंजर्वेटिव एंट्री। तो देखिएगा मिड कंजर्वेटिव एंट्री को हमेशा लिया जाता है कंफर्मेशन के पहले, कि कंफर्मेशन के पहले जब कंफर्मेशन आने वाला होगा, थोड़ा बहुत अश्योरिटी होने लगता है, स्ट्रेंथ कंफर्मेशन आ गया, तब वहां पर कंफर्मेटरी एंट्री को प्लान किया जाता है। तो कंफर्मेटरी एंट्री अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं स्टेट करूं तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए कंफर्मेटरी एंट्री कहां पर होगा, जब बाइंग स्विंग क्रिएशन हो गया सबसे पहले वेट किया जाएगा कि क्या ये पर्टिकुलर बाइंग स्विंग रिवर्स तो नहीं हो रहा है। तो एक हायर लो के क्रिएशन के बाद ही यहां पर मिड कंजर्वेटिव एंट्री को प्लान किया जाएगा। तो यहां पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट सपोर्ट स्टैब्लिश किया, इसके बाद बाइंग स्विंग आया, तो ये बाइंग स्विंग के बाद अगेन ये जो पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट के बाद जब अगेन यहां पर रिकवरी करने लगेगा तब यहां पर मिड कंजर्वेटिव एंट्री को प्लान किया जाएगा। तो मिड कंजर्वेटिव एंट्री कैंडल अगर मैं मार्क करूं तो ये वाला रहेगा कि प्रॉपर लो क्रिएशन हो गया, बाइंग स्विंग आया, सेलर रिवर्स किया और अगेन ये सेलर का रिवर्सल देखेंगे तो बाइंग साइड पर हो गया। तो इस दिन मेरा भी ट्रेड यहां पर प्लान किया गया और सेम पॉइंट पर एग्जीक्यूशन को प्लान किया गया था कि बाइंग पोजीशन आई थिंक 30th ऑफ जून को यहां पर क्रिएट किया गया बेस्ड ऑन द मिड कंजर्वेटिव एंट्री, कि जब ये रिवर्सल हो गया प्रॉपर देखेंगे तो इस कैंडल ने सेलिंग स्विंग को यहां पर रिवर्स कर दिया। तो क्लोजिंग के बाद यहां से इस पर्टिकुलर बाइंग साइड का ट्रेड इस दिन प्लान किया गया। तो 30th ऑफ जून का अगर चार्ट यहां पर मैं ड्रॉ करके देखूं, ओके सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। 30th ऑफ जून का चार्ट अगर देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर किया गया था। टाइमिंग देखेंगे तो 10:48 AM। तो यहां देख सकते हैं कंफर्मेशन के बाद इसको शेयर किया गया, ये कैंडल क्लोजिंग आ गया
कि इस पर्टिकुलर डे पर हाई ब्रेकआउट यहां पर एक्सपेक्टेड है, तो यहां बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया गया एंड पीएनएल देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला एंड अराउंड 2 lakhs के प्रॉफिट को इस दिन यहां पर हमने बुक किया। सो सेम एज मेंशन्ड कि यहां पर मिड कंजर्वेटिव एंट्री इस दिन यहां पर प्लान किया गया। अब देखिए एग्रेसिव एंट्री क्या होता है। एग्रेसिव एंट्री मोस्ट प्रेफरेबल एंट्री होता है या जब वहां पर अश्योरिटी हो ओवरऑल कंफर्मेशंस का या मेजर मार्केट लेवल्स का, तो एग्रेसिव एंट्री को प्लान किया जाता है। या जनरल केसेस में भी एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। तो एग्रेसिव एंट्री के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वहां पर हमारा अच्छा मिल जाता है, इसके साथ स्टॉप लॉस काफी ज्यादा छोटा हो जाता है एंड बेस्ट प्राइस का एंट्री होता है। सबसे ज्यादा अच्छे प्राइस का एंट्री होता है एग्रेसिव एंट्री मेथड में। तो एग्रेसिव एंट्री मेथड कब लिया जाता है कि ओवरऑल अगर व्यू का कंफर्मेशन जैसे यहां पर है, ओवरऑल व्यू अगर देखेंगे तो बाइंग साइड का है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ब्रेकडाउन किया, सक्सेसफुल क्लोजिंग आया है, क्लोजिंग के बाद गैप अप ओपनिंग हुआ है, पहला बाइंग स्विंग है, तो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन है, ओवरऑल ओवरव्यू कंफर्म है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन पैटर्न की है, तो यहां पर डायरेक्टली एग्रेसिव एंट्री को भी प्लान किया जा सकता है। तो एग्रेसिव एंट्री कैसे लिया जाता है। एग्रेसिव एंट्री लिया जाता है जस्ट पहले रिट्रेसमेंट के सपोर्ट क्रिएशन पर। तो ये बाइंग स्विंग क्रिएशन हुआ, हॉल्ट हुआ, हम सिर्फ वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइसेस यहां पर सेलिंग स्विंग क्रिएशन किया, तो सेलिंग स्विंग का जैसे ही सपोर्ट फॉर्मेशन होगा तो सपोर्ट बनने पर डायरेक्टली बाइंग साइड का एंट्री एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एग्रेसिव एंट्री कई बार प्रॉपर क्लोजिंग पर लिया जाता है, जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हो गया तो जब ये कैंडल क्लोज हुआ बाइंग साइड का तो क्लोजिंग पर लिया जाएगा, तो ये एग्रेसिव एंट्री हो गया। कई बार एग्रेसिव एंट्री को ये ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के पहले ही प्लान कर लिया जाएगा। जब ये प्राइस से सपोर्ट लिया, रिवर्स होने लगेगा, ओपन प्राइस के ऊपर आने लगा, तभी यहां कहीं भी एंट्री को यहां पर प्लान किया जाता है। तो एग्रेसिव एंट्री में एंट्री को एग्रेसिव लिया जाता है, बट उसके अपने आप में काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होते हैं कि कंफर्मेटरी एंट्री अगर लेंगे, जैसे यहां अगर एंट्री प्लान हुआ तो मार्केट यहां से रिट्रेस कर सकता था या सेल ऑफ होता तो हमारा वहां पर स्टॉप लॉस मार्केट में हिट हो जाता। सो अगर एक मेजर डिफरेंस को अगर एंट्री मेथड में डिस्कस किया जाए कि कंजर्वेटिव एंट्री और एग्रेसिव एंट्री में मेजर बेनिफिट क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि हमेशा मैं कहता हूं कि प्रोफेशनलिज्म एग्जीक्यूशन या प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन कब कहा जाता है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो, जब मार्केट का कंडीशन ही चेंज हो गया। एज अ ट्रेडर, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर, आप उस दिन अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर कह सकते हैं जब आपका स्टॉप लॉस मार्केट के विप्सॉ की वजह से ना हो, जब आपका स्टॉप लॉस मार्केट में हिट होना जनरल विप्सॉ रिट्रेसमेंट के होने से आपका स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाए, और आपका स्टॉप लॉस कब हिट होना शुरू हो, जब मार्केट का कंडीशन ही चेंज हो गया। बुलिश सिनेरियो में था, बियरिश सिनेरियो का ही कंफर्मेशन आ गया है, अगर तब आपका स्टॉप लॉस होगा तो वो एक परफेक्ट एंट्री, उस एंट्री को कहा जाता है जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो कि मार्केट का कंडीशन ही चेंज हो गया है। तो ऐसा स्टॉप लॉस प्लेसिंग या ऐसा एंट्री बेस्ट एंट्री हमेशा कहा जाता है, या प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन ऐसे ही एग्जीक्यूशन को कहा जाता है। तो जैसे यहां अगर कंपैरिजन देखेंगे तो अगर कंफर्मेटरी एंट्री लिया गया है तो कंफर्मेटरी एंट्री में आज के दिन क्या होता, अगर मार्केट यहां से, जरूरी तो नहीं है ब्रेकआउट के बाद ही कंटिन्यूएशन हो जाए, मार्केट ब्रेकआउट के बाद अगर रिट्रेस कर जाता तो इतना भी रिट्रेस करता तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर चला जाता। बट एग्रेसिव एंट्री में देखेंगे तो क्या होगा कि हमारा एंट्री ऐसे पॉइंट पर हुआ है कि जहां से मार्केट में मोमेंटम आया है, सपोर्ट बनने के बाद लिया है, ना ही आपने ब्रेकआउट के दौरान लिया है, आपने सपोर्ट बनने के दौरान लिया। मैंने एक वीडियो में भी इसको मेंशन किया था कि एंट्री ऐसा होना चाहिए कि जहां आपका एंट्री क्रिएशन हो वहां से मार्केट 10-15 पॉइंट का ऑप्शन चार्ट पर प्रीमियम के अकॉर्डिंग मोमेंटम देना चाहिए। तो जैसे एग्रेसिव एंट्री है, सपोर्ट बनने पर ले रहे हैं, तो एक जनरल बाइंग स्विंग वहां से एक्सपेक्टेड होता है। तो एंट्री हमेशा अगर ऐसा होगा कि एंट्री के बाद अगर कुछ पॉइंट्स का मोमेंटम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री में क्या हुआ, स्टॉप लॉस सेफ हो गया कि मार्केट जनरल सडन मोमेंटम कर दिया या थोड़ा बहुत मोमेंटम कर दिया एंट्री के बाद, तो एंट्री के बाद तो प्राइसेस ऊपर चला गया, ऑलरेडी प्रॉफिट्स में आ गया, तो स्टॉप लॉस से काफी ज्यादा दूर हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऐसी पोजीशन सेफ साइड पर हो जाती है। तो इसलिए एग्रेसिव एंट्री में हमेशा क्या मोटिव होता है, सपोर्ट बनने के बाद लिया जाए या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन लिया जाए, जिससे एक मोमेंटम होगा, स्टॉप लॉस सेफ हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में देखेंगे तो एग्रेसिव एंट्री में स्टॉप लॉस अब कब होगा, अगर ये मार्केट कंफर्मेशन आया, अब यहां से रिवर्सल होता है तो हमारा स्टॉप लॉस कब जाएगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन पर जाएगा,
और अगर ये पर्टिकुलर सपोर्ट अगर ब्रेक होते हैं तो आप सभी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि बाइंग साइड का व्यू क्या हो गया है, गलत हो जाएगा, बाइंग साइड का व्यू फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर स्टॉप लॉस कब होगा एग्रेसिव एंट्री में, जब बाइंग साइड का व्यू ही चेंज हो गया, मार्केट हायर लेवल को होल्ड ही नहीं कर पाया, सपोर्ट्स ही ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये बेनिफिट्स अपने आप में एग्रेसिव एंट्री के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगेन जैसे यहां पर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर अगर प्रीवियस डे ही देखा जाए तो इस पर्टिकुलर डे क्या हुआ है, ये दूसरा टाइप का सिनेरियो है, तो दोनों केसेस कवर हो जाएंगे। एक बाइंग साइड का स्ट्रेंथ का हो गया, बाइंग स्विंग में कवर हो गया, अब सेलिंग स्विंग से स्ट्रेंथ का कवर हो जाएगा। तो मार्केट हॉल्ट कहां लिया, मार्केट हॉल्ट यहां पर लिया है, तो सेलिंग स्विंग आया है और मार्केट पहला हॉल्ट यहां लिया, बट एक दो कैंडल का ही, एक ही कैंडल का रिट्रेसमेंट आया, अगेन ब्रेकडाउन हो गया, तो क्या करेंगे, हॉल्ट यहां पर आ जाएगा। अब ये एक सिग्निफिकेंट हॉल्ट है, अब हॉल्ट के बाद क्या किया जाएगा, देन एक बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन को बनाया जाएगा। तो एग्रेसिव साइड का पोजीशन अलाइन किया जाता है मेजर ओवरव्यू के साथ। जैसे यहां पर क्या हुआ है, मेजर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर गैप अप हुआ है, सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। तो एग्रेसिव एंट्री में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर सेलिंग साइड का प्लान किया तो सेलिंग साइड का कब प्लान होगा, जब प्राइस में ये सेलिंग स्विंग आ गया, हॉल्ट आ गया, हॉल्ट के बाद ये रिट्रेसमेंट है, तो इस रिट्रेसमेंट में जब रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे यहां रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस लेने के बाद जब ओपन प्राइस के नीचे जाएगा, तो ये तो क्लोजिंग आया, ये सेलिंग कैंडल जब गिरने लगेगा तो यहां कहीं एग्रेसिव एंट्री को बनाया जाएगा। स्टॉप लॉस हाई का रहेगा, मार्केट क्या हुआ है, इंट्राडे लो को टेस्टिंग नहीं किया है, तो कंफर्मेशन ऑफ द सेलिंग ट्रेड नहीं आया है। तो ये अगर सेलिंग साइड का यहां एग्रेसिव प्लान करेंगे तो एक स्टॉप लॉस हिट होगा, इसके बाद अगेन एग्रेसिव लेंगे तो बाइंग साइड में उसमें टारगेट जाएगा। अगेन बाइंग साइड का एंट्री कहां होगा कि अगेन रिवर्सल हुआ, अब तो बाइंग स्विंग का रिवर्सल हो गया, सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है, तो यहां से बाइंग साइड का कंफर्मेशन आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट के जैसे ही सपोर्ट फॉर्मेशन होगा तो इसके बाद फिर एंट्री को प्लान किया जाएगा। तो ये सपोर्ट फॉर्मेशन है, यहां पर हमारा क्लोजिंग आया है, तो यहां पर ये फिर हमारा एग्रेसिव बाइंग साइड का एंट्री होगा आफ्टर द कंफर्मेशन। तो ये तो हो गया जब आपका ओवरव्यू गलत होगा, कि अगर यहां पर सेलिंग ओवरव्यू होता, बियरिश आपका ओवरऑल ओवरव्यू है, एनालिसिस है, तब हम एग्रेसिव सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करते, तो एक पहला स्टॉप लॉस जाता और दूसरा बाइंग साइड का कंफर्मेशन पर टारगेट जाता। बट अगर एग्रेसिव ही अगर आपने बाइंग साइड का प्लान किया होता तो ये सेलिंग स्विंग है, हॉल्ट के बाद देखेंगे तो सेलिंग स्विंग के रिट्रेसमेंट के बाद, जैसे कि बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो बाइंग साइड का ट्रेड कब होगा, सेलिंग साइड के रिट्रेसमेंट के बाद होगा, जब सपोर्ट बनने लगेगा। तो यहां ये पहले सपोर्ट के बाद ये पहला रेड कैंडल सेलिंग साइड का रिट्रेसमेंट है, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा, और सपोर्ट लेवल के बाद देखेंगे ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने इसको मोर देन 80% रिवर्स किया है, तो इसके क्लोजिंग पे हमारा एंट्री होगा, और यहां एंट्री होगा तो इसी कैंडल के लो के आसपास स्टॉप लॉस होगा। और अगेन इस एग्रेसिव एंट्री में हमारा स्टॉप लॉस कब होगा, अगर मार्केट ये पर्टिकुलर लो को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट सपोर्ट टेस्टिंग कर रहा है, तो बुलिश साइड का व्यू तो रॉन्ग हो गया। कंफर्मेशन मैंने आपको क्या स्टेट किया हॉल्ट एनालिसिस में, हॉल्ट एनालिसिस का कंफर्मेशन होता है सेलिंग साइड का जब लोअर हाई बनाएगा, सपोर्ट टेस्टिंग करेगा, तो व्यू ही गलत हो गया ये तो स्टॉप लॉस कब होना चाहिए, जब व्यू ही चेंज हो जाए। बुलिश व्यू कब होगा, जब मार्केट सपोर्ट टेस्टिंग ना करे, हाई लेवल से सस्टेन करे। तो प्राइसेस अगर रिवर्स होगा तो मतलब सपोर्ट टेस्टिंग के लिए आ गया, तो व्यू ही सेलिंग साइड हो गया, तो बाइंग साइड ट्रेड को होल्ड करने का कोई भी सेंस नहीं है, तो एग्जिट को यहां पर प्लान किया जाएगा। बट जैसे कि मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू किया तो यहां पर फिर एक अच्छा टारगेट मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसी सेम ट्रेड में अगर कंफर्मेटरी एंट्री देखेंगे तो ये इंट्राडे हाई है, जब इंट्राडे हाई ब्रेकआउट होगा तो यहां कहीं क्लोजिंग में एंट्री हमारा प्लान होगा। तो इतना देखिए डिफरेंस होता है कंफर्मेटरी एंट्री में और एग्रेसिव एंट्री में। तो कई बार व्यूअर्स जो भी वॉच करते हैं ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार ऐसा भी मौका हमें मिलता है कि हमने एंट्री लिया और मोमेंटम एंट्री पहले हो गया। जैसे यहां पर इस केस में अगर आपने क्या किया होता, सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया होता। जैसे सपोज ये एक एग्जांपल हमने यहां पर देखा, इसमें अगर हम डिस्कशन करें कि यहां पर जैसे ये पर्टिकुलर केस है कि मार्केट में क्या हुआ, बाइंग स्विंग क्रिएट किया, ये हमारा हॉल्ट आया। अब एग्रेसिव एंट्री कहां प्लान होगा, पहले रिट्रेसमेंट के सपोर्ट क्रिएशन पर, तो ये सपोर्ट क्रिएशन है, यहीं पर रिट्रेसमेंट आ गया सेलिंग साइड का, अब सपोर्ट क्रिएशन हो गया, तो यहां कहीं हमारा एंट्री प्लान हो जाएगा।
अब ये रेड लाइन के अराउंड एंट्री प्लान हो गया है, स्टॉप लॉस स्विंग लो का रखा गया है। तो ऐसा कई केसेस में होता है। एग्रेसिव एंट्री का जो बेनिफिट है, जो मैं भी पर्सनली यूज करता हूं, कि अगर यहां से मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम के बाद क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद फेल हो रहा है, तो कई सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें ब्रेक इवन एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहां पर कंफर्मेशन के बाद मार्केट फेल हो रहा है, तो हम ब्रेक इवन में पोजीशन को एग्जिट करके सेलिंग साइड का रिवर्स कर लेंगे। तो ये भी अपॉर्चुनिटी कई बार एक बेनिफिट है एग्रेसिव एंट्री का, कि अगर मोमेंटम हो जाता है एग्रेसिव एंट्री के बाद, तो उसमें लॉसेज हम नहीं करते हैं, ब्रेक इवन में एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। अब अगर एंट्री के पॉइंट्स अगर एक और बार मैं यहाँ पर ब्रीफ करूं, तो देखिए ये पर्टिकुलर स्विंग एनालिसिस एंट्री का पार्ट 2 वीडियो भी हम क्रिएट करेंगे, जिससे मल्टीपल एग्जांपल डिस्कशन होगा और प्रॉपर एंट्री के रूल्स के साथ टेस्टिंग को करेंगे। तो मल्टीपल एग्जांपल होगा तो और क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट वहां पर डेवलप होगा। फिर भी आज के इस वीडियो में जाते जाते यहाँ पर मैं पॉइंट्स को ब्रीफ करूंगा कि हॉल्ट एनालिसिस में देखिए एंट्री एग्रेसिव कैसे प्लान किया जाता है। सबसे पहले हॉल्ट का वेट करते हैं, हॉल्ट के बाद अगर बाइंग साइड का एंट्री है एग्रेसिव, तो पहले बाइंग स्विंग आएगा, हॉल्ट आएगा। अगर सेलिंग स्विंग है पहला, तो सेलिंग स्विंग में पहले क्या आएगा, बाइंग स्विंग आएगा। हॉल्ट के बाद सेलिंग साइड का स्विंग है, तो हॉल्ट के बाद ऑब्वियसली बाइंग स्विंग आएगा। बाइंग स्विंग के बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा, उसके सपोर्ट क्रिएशन पर जैसे यहां हुआ, बाइंग साइड का एंट्री प्लान किया जाएगा। इसका वाइस वर्सा होगा कि अगर बाइंग स्विंग होता और फिर सेलिंग आ जाता, तो वो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो अब सेलिंग स्विंग हो गया। बाइंग स्विंग की बात करें तो बाइंग स्विंग में एग्रेसिव एंट्री कब होता है, जैसे इस एग्जांपल में हमने बाइंग स्विंग का एंट्री लिया है, तो बाइंग स्विंग में एंट्री होता है, बाइंग स्विंग आएगा तो एक हॉल्ट आएगा, हॉल्ट के बाद सेलिंग स्विंग आएगा। तो सेलिंग स्विंग में ही पहले ही सेलिंग स्विंग आपका रिट्रेसमेंट होगा जब बाइंग स्विंग होगा। तो बाइंग स्विंग में पहला ही सेलिंग स्विंग रिट्रेसमेंट होता है, डायरेक्टली सपोर्ट बनने पर बाइंग किया जाता है। और अगर सेलिंग स्विंग होगा तो सेलिंग स्विंग में फिर कब होता है, सेलिंग स्विंग में बाइंग स्विंग के बाद रिट्रेसमेंट आता है। तो बाइंग स्विंग में पहले ही रिट्रेसमेंट पर लिया जाता है, सेलिंग स्विंग में जो पहला रिट्रेसमेंट होता है वो बाइंग स्विंग का होता है, तो इसमें नहीं लेना है। इसमें कब लेते हैं, सेलिंग स्विंग के बाद ही लेते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है एग्रेसिव एंट्री में। तो ये सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एंट्री मेथड्स को हमने डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर टेस्टिंग एंड सारी चीजों के साथ मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे और क्लैरिटी ऑफ द एंट्री यहाँ पर डेवलप होगा। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। एंड करेंटली वी आर रनिंग द कूपन कोड CODE15, जिससे आप यूज कर सकते हैं टू क्लेम एडिशनल 15% डिस्काउंट on all of the products. So courses में काफी डीपली हॉल्ट एनालिसिस, स्विंग एनालिसिस 52 आवर्स एक काफी ही ज्यादा डीप कोर्स है, जो 52 आवर्स ऑफ लर्निंग कंटेंट उसमें कंबाइन किया गया है, जिसमें 52 आवर्स में मल्टीपल कंसेप्ट ऑफ प्राइस बिहेवियर, वॉल्यूम एनालिसिस, स्विंग एनालिसिस, या सारी चीजों का एक कॉम्पैक्ट वर्जन, कंबाइंड वर्जन क्रिएट किया गया है। तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So this was the video for today. See you all in the next video. Till that, bye to all and see ya.